मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। और आज के इस अंक में हम बात करेंगे संभल जाते हुए नेताओं की कि वो संभल की ओर क्यों जा रहे हैं। आपको मालूम है अभी पीछे घटनाक्रम हुआ जब वो वहां की कथित जामा मस्जिद, जिससे हम हरिहर मंदिर के प्रूफ भी मिले हैं, कह रहे हैं, वहां पर कुछ लोगों ने जब वो सर्वे टीम गई तो हमला कर दिया और उस गोलाबारी में आपस में यानी कि पत्थरबाजी में और बंदूकबाजी में वहां 4-5 लोगों की हत्या हो गई। तो अब वहां पर एक राजनीतिक उबाल आया। मैंने जैसे कहा पीछे भी वीडियो में कि एक इकोसिस्टम बड़ी जल्दी तैयार हो जाता है नेताओं से, पत्रकारों से और कोर्ट में जाने वालों का पूरा एक नेक्सस जो है वो अपने काम पर लग जाता है। सुप्रीम कोर्ट उसी समय खुलता है, मीडिया उसी समय चर्चा करेगा और नेता अपने काम पर लगते हैं। कैसे लगते हैं वो संभल का ही एक उदाहरण आपके सामने ही है। अभी कल संसद में अखिलेश यादव ने एक बयान दिया संभल का जो घटनाक्रम है उसको लेकर, और कहते कहते उन्होंने कहा कि वहां खुदाई करवाई जा रही है और संसद में खड़े होकर स्पष्ट झूठ बोला कि वहां पर झगड़े इसलिए हुए, वहां पर पत्थरबाजी इसलिए हुई क्योंकि सर्वे करने वाली टीम में जो जा रहे थे वो जय श्री राम का नारा लगाते हुए जा रहे थे। जबकि आपने वीडियो देखा होगा जाते समय ऐसा कोई भी किसी प्रकार का नारा वहां नहीं लगा, क्योंकि आजकल तो हर चीज वीडियोग्राफी होती है। और वापसी में जब वो हिंदू गली से विष्णु शंकर जैन निकले तो कुछ हिंदूवादी लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, लेकिन विष्णु शंकर ऐसे ही निकल रहे हैं। और जय श्री राम का नारा लगाना कोई गुनाह भी कब हो गया? नारा तदबीर अल्लाहू अकबर पवित्र नारा है और जय श्री राम आतंकी नारा है उनकी नजर में। संसद में खड़े होकर संसद के पटल पर वो अपनी बात रख रहे हैं और साफ तरह से झूठ। और एक और झूठ क्या कमाल का अखिलेश यादव ने कहा, आप सुनना उस बयान को जो वो संसद में दे रहे हैं कि घर से 4-5 लड़के अपना सब्जी खरीदने या कुछ और सामान खरीदने, यानी कि वो बाजार में निकले घर का सामान खरीदने के लिए और उनके ऊपर पुलिस ने गोली चला के मार दिया। वाह क्या कमाल का, वहां दंगा हो रहा है, वहां पत्थरबाजी हो रही है और जो मरे बेचारे वो घर से सब्जी लेने के लिए घर से निकले थे या और जरूरी सामान लेने के लिए निकले थे। यानी कि इतना भद्दा मजाक भी संसद में हो सकता है, यह तुष्टीकरण का अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है। अब राहुल गांधी बार बार अडानी कर रहे हैं। अडानी पर अखिलेश ने बात कह दी कि मुझे कोई लेना देना नहीं इस विषय को, और ममता ने भी। अब वो क्या करे, अब वो भी संभल जाने के लिए उतावले हुए और आज वो भी गाजीपुर बॉर्डर पर उनको पुलिस ने रोक लिया और वो संभल जाने की जिद पर अड़े थे। हैरानी की बात है वो ये कह रहे थे कि मैं एलओपी हूं, यानी कि लोकसभा में ओपोजिशन ऑफ द लीडर, यानी कि मैं लोकसभा में एलओपी हूं, अपनी पार्टी अध्यक्ष हूं उसका, और मेरे पास ये संवैधानिक पद है। अब राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और वो विपक्ष के बड़े नेता हैं, यानी कि विपक्ष के नेता हैं, लेकिन उनको यही नहीं मालूम और वो लाल किताब दिखा रहे हैं अपनी संविधान वाली कि ये संविधान ने मुझे अधिकार दिया और मैं संवैधानिक पद पर बैठा हूं। प्रियंका गांधी भी कह रही है कि मेरा भाई संवैधानिक पद पर है, उनको क्यों नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि उनका अधिकार है। राहुल गांधी संभल जाए 100 बार, जाना भी चाहिए, हर व्यक्ति जा सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं संवैधानिक पद पर। उनको पता होना चाहिए लोकसभा में कभी भी कोई संवैधानिक पद लोकसभा के जो ओपोजिशन ऑफ लीडर है उसका नहीं होता। 1977 में इमरजेंसी के बाद जब सरकार बनी थी उन्होंने एक वैधानिक पद बनाया था कि 10% सीट आने पर इस तरह से एक विपक्ष का नेता होगा जो अपनी बात रखेगा विपक्ष के नेताओं की तरफ से, वो एक वैधानिक पद है। लेकिन संवैधानिक पद जो संविधान में दिया हुआ पद एलओपी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी, मैंने कहा ना कि राहुल गांधी की लाल किताब के अंदर उनके पन्ने
पूरी तरह से कोरे हैं। इतनी सिंपल सी बात भी उनको समझ नहीं है, वो जिद पर अड़े रहे। अब एक तो राजनीतिक दिक्कत है उनके लिए, दोनों के लिए। अब 2027 में जब चुनाव होंगे लोकसभा में, क्योंकि मुसलमानों को उनको अपना वोट अपनी तरफ करना है, दोनों को, क्योंकि दोनों को चिंता भी है। अखिलेश को यह चिंता है कि अगर मुस्लिम लोग ज्यादा कांग्रेस के साथ, राहुल के साथ चले गए तो विधानसभा में मुझे इनकी बार्गेनिंग माननी होगी और सीटें ज्यादा देनी होंगी समझौते में। इसलिए वो भी संभल खेल रहे हैं और वो कह रहे हैं मुझे अडानी से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो संभल से मतलब है, मुझे मुस्लिम वोट चाहिए। और राहुल गांधी को भी लग रहा है अगर मुस्लिमों के बीच में मैं नहीं गया और अखिलेश ने गठबंधन तोड़ दिया, जिस यूपी में हमें अभी 6 सीट मिली हैं लोकसभा में, या हम परजीवी बनकर उनके साथ खड़े हैं, तो हमारी क्या स्थिति होगी, फिर वही जीरो। इन मुस्लिम वोट के सहारे ही अखिलेश के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है, इसलिए वो संभल जाने की राजनीतिक तौर पर जिद कर रहे हैं। दोनों ही मुसलमानों को साधना चाहते हैं। ये तो हुई राजनीतिक बात, लेकिन इससे भी बड़ी बात जो है वो है देश के लिए कितनी खतरनाक बात कि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी जिसका एलओपी है और दूसरे नंबर की पार्टी अखिलेश यादव जिसके की 37 सांसद है, वो पत्थरबाजों को, यानी कि जो इस संविधान के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ, क्योंकि सर्वे का जो आदेश है वो कोर्ट का दिया हुआ है और प्रशासन उसकी तामील कर रहा है और कुछ शरारती गुंडे उस पर हमला कर रहे हैं और ये उन गुंडों के पक्ष में जाना चाहते हैं, दोनों बड़े नेता विपक्ष के। इससे देश के ऊपर क्या असर होगा और कितनी शक्ति उन लोगों को मिलेगी जो इस देश में अलगाववाद पैदा करना चाहते हैं। आपने देखा होगा उमेश कोले और कन्हैया लाल राजस्थान में, उमेश कोले उसमें महाराष्ट्र में, अंकित शर्मा दिल्ली में, एक डॉक्टर के बेटे नारायणगढ़ दिल्ली में, अभी पिछले महीने ही गोपाल मिश्रा बहराइच में। कोई भी वहां नहीं गया जिनका तन सर से जुदा कर दिया, लेकिन जो पत्थर चला रहे हैं उनसे मिलने की, उनके परिवार से मिलने की जल्दी इन सभी नेताओं को है। क्यों? वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उन्हें मालूम है हमें मुस्लिम एक करना है, हिंदू को तो हम जाति में किसी तरीके से बांट ही लेंगे। अभी कलकत्ता में जब MR कॉलेज का जो मामला आया था, वहां एक लड़कियों के साथ जिस तरह बर्बरता हुई, पूरा देश हिल गया था। राहुल गांधी से किसी पत्रकार ने पूछा कि आप वहां जाएंगे, तो उन्होंने उस पत्रकार के साथ ही बदतमीजी कर दी। अभी लगातार घटनाक्रम चल रहा है बांग्लादेश का, वहां पर जाना तो बड़ी दूर की बात, कोई उस विषय पर चर्चा ही नहीं करना चाहता। वहां के एक जो संत थे कृष्णदास जी, उनके साथ कितनी बर्बरता हुई और कुछ वकील उनका पक्ष लेने के लिए कोर्ट में गए तो एक वकील की हत्या हो गई और दूसरे वकीलों को चोट मार दी गई और वहां के लोगों ने, वहां के वकीलों ने कह दिया जो इनका पक्ष लेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। यानी कि कोर्ट भी जाने की इजाजत नहीं। और भारत में तो कसाब को भी वकील मिलता है और बड़े बड़े अफजल गुरुओं के लिए रात को संसद खुलती है। ये है देश, क्योंकि ये जो नेता हैं ये बड़े उतावले हैं। किसके लिए? ऐसे लोगों के लिए जो इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। कसूर इन राहुल गांधी का भी नहीं है, क्योंकि उनके जीन्स में ही ऐसा है। 1946 में भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि उनको चिंता नहीं। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, राहुल गांधी की तो कोई संतान नहीं, कोई बच्चे नहीं है, तो अपना बोरिया बिस्तर बांध देंगे, इटली, इंग्लैंड, अमेरिका कहीं भी जाकर रह लेंगे। लेकिन भारतवासियों का क्या होगा जो ये बीज बोकर जा रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव भी ऑस्ट्रेलिया में पड़े हैं, ये भी अपने बच्चों को लेकर निकल जाएंगे। बाकी यादवों का क्या होगा? क्यों? इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि देश एक नहीं 4 टुकड़ों में भी विभाजित हो जाए। हिंदू मरता है तो मर जाए,
इनको तो उस मंदिर और उस मस्जिद के सर्वे को छुपाना है और मुसलमानों के पक्ष में दिखना है, ताकि आगे भी कोई भी सर्वे की बात हो तो इस तरह से डरावा दे दिया जाए कि कोई इस बारे में बात ही ना कर सके। वक्फ बोर्ड तो वो कोई भी संपत्ति हड़प कर सकता है, लेकिन हिंदू को कोर्ट के रास्ते, न्यायालय के रास्ते भी अपने मांगने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये इन लोगों से, इनके व्यवहार से साबित हो रहा है। और राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, आज वो जब बॉर्डर पर थे दिल्ली के, तो लोग परेशान हो गए। कुछ देर तो उन्होंने कौतूहल देखा, लेकिन उसके बाद वो लोग परेशान हुए और उन कुछ नारेबाजी भी की कि रास्ता खोलो, राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। तो इनके जो सपोर्टर थे, क्योंकि वो लोग तो 10, 15, 20 लोग होंगे, अलग अलग लोग होंगे, इकट्ठे तो वो थे नहीं, सड़क पे चलने वाले अलग अलग लोग थे। और इनका एक समूह था नेताओं के, जो कार्यकर्ता होते, इन्होंने मोहब्बत की दुकान से निकालकर उन बेचारे आम सड़क पर चलने वाले लोगों की पिटाई कर दी कि तुम कौन होते हो यहां पर अपने अधिकार मांगने वाले। एक तो मैं देख रहा था वीडियो में, एक तो व्यक्ति ऐसा था, उसके भाई की संस्कार थे, वो अपने भाई की संस्कार पे भी नहीं जा पाया, अंतिम संस्कार जो होता है उस पर भी। तो ये स्थिति, ये मनोस्थिति राजनीतिक भी है कि एक दूसरे से ऊपर होकर हमें दिखाना है कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा हैं। और जो दूसरी स्थिति है वो इस देश के लिए और घातक है कि हमने उन अलगाववादी, उन मुस्लिम लीग की जो सोच है, उस सोच को बढ़ावा देने का काम इन लोगों ने करना है। तभी हम 1200 वर्ष गुलाम रहे, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग उस समय भी हम इतिहास में पढ़ते रहे होंगे, लेकिन इनको अब हम साक्षात देख रहे हैं। उस समय मुझे लगता है हिंदू नहीं समझा, अब भी पता नहीं समझेगा कि नहीं समझेगा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ जागृत हुआ, लेकिन अभी नहीं समझ रहा। तभी इनकी इतनी हिम्मत है कि ये स्पष्ट जिन्होंने आतंक मचाया उनसे मिलने के लिए, उनकी तकलीफ जानने के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको हिंदुओं की कमजोरी के बारे में पूरी तरह से पता है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब इसलिए कह रहा हूं, सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि हमारा विषय है, सब्सक्राइब करेंगे और लोगों तक भी रीच बढ़ेगी, हमारी रीच बढ़ेगी तो इस देश के मुद्दे हर जनमानस तक पहुंचेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।